आप सुन नहीं पा रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। शाह सर नमस्कार. संतोष चव्हाण. नमस्कार सर, दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार सर. हेलो, हाँ द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर, यू आर ऑडिबल. थैंक यू, थैंक यू. संतोष जी. हाँ सर, सुन पा रहा हूँ. दरअसल मैं गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में हूँ. अच्छा, गुवाहाटी में हैं आप? हाँ, कल शिलोंग में था 2 दिन और आज गुवाहाटी में कार्यक्रम में हूँ. तो मैं अभी 2 मिनट समय था तो मैंने कहा जुड़ करके सबको प्रणाम कर लूं. चलो ठीक है, नमस्कार. नमस्कार जी. प्रणाम 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 सर. यू आर नॉट ऑडिबल. आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सभी मान्यवरों को सादर प्रणाम. चरण स्पर्श. मैं डॉक्टर निगम, यूएस निगम. जी सर, प्रणाम सर. सभी का हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और धनत्रयोदशी के पुण्य अवसर पर यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं अपने आदिदेव भगवान धन्वंतरी का वंदन करने के लिए. और साथ ही आज हम इसी उपलक्ष्य पे विश्व आयुर्वेद परिषद और राहा पोद्दार महाविद्यालय वर्ली मुंबई की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. इसमें धन्वंतरी पूजन के साथ साथ
हमारे जो अनिल शुक्ला सर है जो संयोजक है, उनका जो भी बहुत ही अच्छा एक कार्यभार रहा है संयोजक के रूप में, उन्होंने विश्व आयुर्वेद परिषद में जो उनका योगदान है उसके लिए हम उन्हें अपनी तरफ से एक छोटा सा सम्मान हमारी तरफ से हम अपनी तरफ से व्यक्त करना चाहेंगे अपनी कृतज्ञता के रूप में। तो हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी मान्यवरों का बहुत बहुत स्वागत विश्व आयुर्वेद परिषद और राव पोद्दार महाविद्यालय वर्ली मुंबई की तरफ से। तो ये कार्यक्रम आप दूसरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर खटी सर, जो राव पोद्दार महाविद्यालय के हमारे माननीय अधिष्ठाता भी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और साथ ही मैं आज की जो सम्मान मूर्ति हैं आदरणीय डॉक्टर अनिल शुक्ला सर, उनसे विनंती करती हूँ कि वे मंच पर आसीन हों, अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के भी सम्माननीय अध्यापक गण, सभी वरिष्ठ फैकल्टीज, आरएमओ सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। और साथ ही हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के भी कुछ गणमान्य तिवारी सर जो हैं हमारे सभी के सम्माननीय सदस्य हैं और सभी का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, उन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं, हम सभी जानते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हिमालय कंपनी की तरफ से भी हमें योगदान, वो अपनी तरफ से थोड़ा छोटा सा योगदान दिया है, उन्होंने वो भी अपनी तरफ से भगवान धन्वंतरी के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो हिमालय कंपनी के भी जो सम्माननीय सदस्य हैं उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आदिदेव धन्वंतरी, जो आज इतना पवित्र अवसर है, मैं आज के अतिथि आदरणीय डॉक्टर खटी सर, अनिल शुक्ला सर और हमारे सम्माननीय अध्यापक गणों से विनंती करूंगी कि वे धन्वंतरी पूजन के हेतु प्रस्थान करें। आदरणीय डॉक्टर रेड्डी सर, डॉक्टर खानोलकर सर, आरएमओ मैडम डॉक्टर अनीता कोल्हे मैडम, आदरणीय डॉक्टर तिवारी सर, सर प्लीज आपसे विनंती है कि आप भी सम्मिलित हों धन्वंतरी पूजन में। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं आदरणीय पाटिल सर, आप सभी से अनुमोदन है कि आप कृपया धन्वंतरी पूजन हेतु सामने उपस्थित हों और धन्वंतरी पूजन करें। हमारे पोद्दार महाविद्यालय की विद्यार्थी हैं जो आपके सामने धन्वंतरी स्तवन प्रस्तुत करेंगी। शंखं चक्रं झलोका दधतमृतघटं चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। यो विश्वं विदधाति पाणिपाति सततं संहारयत्यं तेजसां सृष्ट्वा दिव्यमहौषधिश्च विविधान् दूरीकरोति आमयान् बिभ्राणो अञ्जलीनां चकासि भुवने पीयूषे पूर्णं घटं तं धन्वन्तरिमीशमादिविमलम् वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। धन्यवाद। सभी से निवेदन है मान्यवरों से कि अपना आसन ग्रहण करें।
आदरणीय डॉक्टर खटी सर और सम्माननीय डॉक्टर अनिल शुक्ला सर ने अपना स्थान ग्रहण किया है। अभी हम आज के हमारे अधिष्ठाता जो कि कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनका हम छोटा स्वागत करेंगे। तो हमारे अधिष्ठाता हमारे ही महाविद्यालय के सम्माननीय HOD जो शल्य विभाग के हैं, विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर रेड्डी सर, आपसे सादर निवेदन है कि हमारे अधिष्ठाता का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर रेड्डी सर, विभाग प्रमुख शल्य तंत्र विभाग, राहा पोद्दार महाविद्यालय। साथ ही खानोलकर सर से विनंती है कि सर हमारे आज के सम्मान मूर्ति अनिल शुक्ला सर का स्वागत करें। रचना विभाग के हमारे विभाग प्रमुख हैं डॉक्टर खानोलकर सर, हमारे सीनियर फैकल्टी हैं राहा पोद्दार महाविद्यालय के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तिवारी सर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो विश्व आयुर्वेद परिषद के हमारे सम्माननीय इन्हें हमारे सम्माननीय फैकल्टी हैं। तो मैं विनंती करूंगी हमारे AO डॉक्टर अनिल पाटिल सर से कि वे तिवारी सर का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाटिल सर हमारे AO हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं महाविद्यालय के। अभी हम खटी सर जो हमारे अधिष्ठाता हैं और विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे विनंती करूंगी कि आज के कार्यक्रम के बारे में अपने 2 शब्द व्यक्त करें। हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद स्थापना 3 साल पहले हुई थी। महाराष्ट्र प्रकोष्ठ हुआ था। इसमें अलग अलग प्रकोष्ठ है, जैसे विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक के लिए, अनेक अनेक लोगों के लिए इसमें प्रकोष्ठ बनाया गया है और वो महाराष्ट्र में एक्टिव हुआ है। तो ये करते हुए विषय आया था कि धन्वंतरि जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस इसको आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद परिषद की सम्मानित किया जाए। सोच ऐसी रखी जो कार्यकारिणी में है और जो यहाँ पे वर्कर है। विषय यह आया था कि जो बहुत एक्टिव आदमी है, जो महाराष्ट्र में सब तरफ जाना जाता है और कार्य करता है, जैसे कि पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये सोच के हमने शुक्ला जी का चयन किया, जो बहुत एक्टिव है, इसी कॉलेज के विद्यार्थी है, बनारस यूनिवर्सिटी से BA किया, लेकिन पोद्दार में जैसे कि वो घुल मिल गए थे। तो सोचा ये महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया आदमी शुक्ला जी के अलावा कोई मिलेगा नहीं, और हमने उनको यहाँ पे सम्मानित करने का आज प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से पास हो गया। तो ये विश्व आयुर्वेद परिषद की जो कार्य है, वो कार्य महाराष्ट्र के जन तक जो आयुर्वेद प्रेमी है वहां तक पहुंचे, मैं कामना करके से अभिनंदन करता हूँ। और आज का कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं ये धन्यवाद धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच ही अनिल शुक्ला सर का काफी योगदान रहा है और सभी को संयोजित करने का कार्य हम सभी इससे सहमत होंगे कि उन्होंने बहुत कुशलता पूर्वक किया है। धन्यवाद सर आपके शब्दों के लिए। और अभी मैं तिवारी सर से निवेदन करूंगी कि सर विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से यहाँ पे उपस्थित हुए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे सादर निवेदन है कि 2 शब्द कहें और हमें अनुग्रहित करें अपने शब्दों से। डॉक्टर तिवारी सर। धन्यवाद जी। इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर खट्टी जी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा डॉक्टर अमृता जी और विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर निगम सर जी, विद्यार्थी प्रकोष्ठ अध्यक्षा डॉक्टर जाई किणी जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर रेसन ओझा जी
और भी अन्य सभी मान्यवर पदाधिकारी और सभी सदस्यगण जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, किंतु जूम मीटिंग के द्वारा वर्चुअली हृदय पूर्वक वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हृदय पूर्वक स्मरण करता हूँ और सबको नमन करता हूँ। साथ ही पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालय के उपस्थित यहाँ पर डॉक्टर पाटिल सर और भी अन्य सभी मान्यवर प्राध्यापक, प्रपाठक गण, सभी अध्यापक गण, विद्यार्थी गण, यूजी पीजी के जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको मैं आज धन्वंतरि पूजन के दिन हृदय पूर्वक नमन करता हूँ। क्योंकि एक ऐसी मेरी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि को शायद हमने साक्षात देखा नहीं, उनके काल में हम थे नहीं, किंतु भगवान धन्वंतरि आज भी, जैसे भी सर ने कहा कि जन जन में व्याप्त हैं, वो आप जैसे विद्वत गणों के बीच में के मध्य में विद्यमान है। तो आप सभी धन्वंतरि स्वरूप वैद्य गणों को मैं हृदय पूर्वक नमन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं खट्टी सर को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, आज की हमारे सत्कार मूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला जी मेरे प्रिय बंधु हैं। इनकी एक विशेषता है कि कभी भी मैं फोन करता हूँ तो ये कहते हैं कि सर आप हमको आशीर्वाद दीजिए, नमस्कार मत करिए। ये इनकी विनम्रता है। और आज के दिन में इनका एक दो गुण, विशेष गुण बता देता हूँ जो शायद लोगों ने नोटिस किया है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए, सम्मानित होने के लिए दो विशेष गुण की आवश्यकता है, खाली दो गुण, ज्यादा नहीं। वो गुण है, या तो किसी को अपना बना लो, या तो किसी को अपना बना लो, या तो किसी के बन जाओ। और भगवान की कृपा से ये दोनों गुण शुक्ला जी में है। आज विश्व आयुर्वेद परिषद का जो विराट स्वरूप, आज हम कितने सालों से काम कर रहे थे। शुरू में मैं अकेला था और शुक्ला जी हम दो ही थे, लेकिन शुक्ला जी के मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने से, मार्गदर्शन देने से, सहयोग देने से, और आज राष्ट्रीय संयोजक पद पर है, राष्ट्रीय संयोजक पद पर है, फिर भी आज उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे हम एक सामान्य कार्यकर्ता काम करता है। इसमें कार्य करने में इनको कभी कोई शर्म, कोई भी परहेज नहीं लगा। आज इसीलिए हम सबके बीच में आज सत्कार मूर्ति के रूप में उपस्थित है। मैं कार्यक्रम के संयोजकों को, विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर खट्टी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक योग्य, आज के दिन एक योग्य सत्कार मूर्ति को चुना है। तो आगे का कार्यक्रम आप लोग संचालित करें। मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। शुक्ला सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं स्वयं अपने को बधाई देता हूँ कि आज मेरे बंधु यहाँ पर सत्कार मूर्ति के रूप में स्थित हैं। भगवान इनको यश प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, और जिस क्षेत्र में भी रहे वहाँ सम्मानित और अनुकरणीय बने रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर। सचमुच ही आपके शब्द बिल्कुल शब्दशः सत्य हैं और हम सभी को इसका अनुभव आया है। और अब मैं माननीय शुक्ला सर का सम्मान पत्र का वाचन करना चाहूंगी, सर की अनुमति से। Dr. Anil Kumar Shukla, born on 1st May 1968 in Vashisht Nagar near Ayodhya. After completion of BSc from Gorakhpur University, he was admitted at Government Ayurved College Varanasi for BMS course. He was awarded 2 gold medals for securing highest marks from first to final BMS and first in the merit list of university. He completed his MD in Dravya Gun Vigyan Ayurved Pharmacology at R.A. Poddar Government College, Mumbai. This is this institute. He has rich experience of more than 25 years of Ayurved education, research and holistic healthcare. He worked on many research projects with industry and different research organizations. He has published 10 research papers in high impact national and international journals. He is a recipient of many awards with RK Excellence Ayurved Physician Award 2011, Ayurved Excellence Scientist Award 2017, Certificate of Excellence in Ayurved Education Award 2021.
Vishwa Ayurveda Parishad, established in 1997, is a collective platform of Ayurvedic physicians, teachers, students, researchers, and industry present in many countries. The main objective of organization is to develop a sense of devotion of Ayurveda and self-respect towards Ayurveda. It is an immense pleasure to appreciate Professor Anil Kumar Shukla for his enormous contribution in Vishwa Ayurveda Parishad, Maharashtra State. We are very glad to felicitate Professor Anil Shukla sir with this certificate of appreciation on occasion of Dhanvantari Jayanti National Ayurveda Day, Rashtriya Ayurveda Divas on 2nd of November 2021. Now I would request respected Dr. Khatti sir to kindly present this appreciation certificate to Anil Shukla sir. धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर अनिल शुक्ला सर से निवेदन करूंगी कि 2 शब्द कहें इस कार्यक्रम के बारे में, अपना मनोगत व्यक्त करें सर, प्लीज। टावेल 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 बाहर सूख गई है, वो बाहर थी, हम देखे अपना माइक म्यूट कीजिए सभी लोग, काइंडली आपसे निवेदन है कि सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। पिछले 25 साल से पूरे देश में और विश्व के कुछ अन्य देशों में भी कार्य कर रहा है। 1997 में इसकी स्थापना हुई। ये रजत जयंती वर्ष है विश्व आयुर्वेद परिषद का। जैसे हम लोग अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश की आज़ादी का, वैसे ही विश्व आयुर्वेद परिषद की स्थापना का 25वां वर्ष रजत वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश में। कल ही बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ दिल्ली में। राष्ट्रीय स्तर के सभी चिकित्सक, मंत्री, सचिव, अन्य राज्यों में सब लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद में हम लोग पिछले कई सालों से महाराष्ट्र प्रदेश में इकाई गठन का कार्य की कल्पना किए हुए थे, लेकिन मेंबर्स कुछ आवश्यकता होती है इकाई होने के लिए। उसमें खट्टी सर और अन्य शुक्ला सर, तिवारी सर, निगम सर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मुंबई में रहते हैं, और उन सबके आशीर्वाद से ये पिछले 15 जुलाई को महाराष्ट्र प्रदेश इकाई का गठन हुआ। विश्व आयुर्वेद परिषद सभी प्रदेशों में व्याप्त है। जो राज्य बड़े हैं उनको डिवीजन भी कर दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र में भी 4 अलग अलग क्षेत्र, मराठवाड़ा है, कोंकण है, अलग अलग 4 क्षेत्र हैं। वो 4 क्षेत्रों में अलग अलग अभी सब इकाइयाँ भी गठित की जाएंगी। जैसा अध्यक्ष महोदय और सचिव, जैसे सचिव हैं पूना में डॉक्टर संतोष चौहान भी हैं, वो सचिव हैं। अमृता मैडम महिला प्रमुख हैं, बाक्षिरपोत मैडम कोषाध्यक्ष हैं। कार्यकारिणी की जानकारी यहाँ पे तो है, और मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य लोग, पदाधिकारी लोग, और हमारे राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त किया और मुझे कार्य सौंपा कि महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं यहीं से एमडी किया और 16 साल अध्यापन यही महाराष्ट्र में किया। 99 से जब मैं पौधार में आया, मुझे याद है कुंडले सर यहाँ डीन हुआ करते थे, तो सौभाग्य से उनके अंदर में ही मुझे एमडी करने का सौभाग्य मिला। तो कुंडले सर डीन थे और मैं उनका त्रिगुण का छात्र बना। काय चिकित्सा में मैंने हाउस पोस्ट की और यहीं रजिस्ट्रार रहा, बहुत कार्य किया। बाद में अपनी संस्था यहीं पे आई किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पोररी आयुर्वेदा रिसर्च एजुकेशन, उसका भी कोऑर्डिनेशन का काम मैंने कई सालों किया। डिफरेंट कोर्सेज करती है आई की संस्था। पूरे देश के डॉक्टर्स यहाँ आते हैं पंचकर्म के लिए, क्षार सूत्र के लिए। जैसे डॉक्टर रेड्डी सर का रोल काफी महत्वपूर्ण है, और पूरे देश के डॉक्टर आते हैं। पौधार का नाम काफी है, और मैं पुनः ज्यादा समय लेते हुए, क्योंकि समय का कुछ मैडम ने कहा, अमृता मैडम ने कि तो मैं धनवंतरि भगवान के चरणों में अपनी वंदना करते हुए, और ये आशा करता हूँ कि मुझे साहस दें और मुझे करते रहे कि मैं आयुर्वेद की सेवा जैसे करता आया हूँ और अच्छे ढंग से कर सकूं, आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, ये मेरी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं, जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म होने के कारण हम चाहकर भी
और सभी मान्यवरों के शब्द नहीं सुन पा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हम निश्चित ही अगली बार कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन कार्यक्रम करें, कि जिससे हम सभी मान्यवरों के शब्दों से अनुग्रहित हो सके। तो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए आज के सत्कार मूर्ति डॉक्टर अनिल शुक्ला सर, आदरणीय अधिष्ठाता डॉक्टर खट्टी सर, तिवारी सर, आदरणीय डॉक्टर निगम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ उपस्थित ऑफलाइन नहीं आ पाए, लेकिन ठीक है ऑनलाइन तो उपस्थित हुए आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चौहान सर ने बहुत मदद की, तो डॉक्टर संतोष चौहान सर, डॉक्टर डीवी शुक्ला सर जो आज किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन उनके भी सहकार्य के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गोपाल शर्मा सर नागपुर से, उनका भी समय समय पर हमें बहुत ही योगदान मार्गदर्शन मिलता रहता है। विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ गुरुवर, यहाँ पर उपस्थित राह पोद्दार महाविद्यालय के प्रशासकीय अधिकारी, आरएमओ, सभी सम्माननीय अध्यापक गण, डॉक्टर खटी सर, डॉक्टर खानोलकर सर, डॉक्टर संदीप काड़े सर यहाँ पर, और डॉक्टर जातवेद पवार सर, और यहाँ पर खुद जो उपस्थित हुए ऐसे डॉक्टर तिवारी सर, मेरे जो ये हैं विद्यार्थी हैं, पीजी विद्यार्थी, और हॉस्पिटल के सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम में योगदान दिया है, और जो भी यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जिन्होंने सहयोग दिया है, ऐसे सभी का, और साथ ही विश्व आयुर्वेद परिषद का और राह पोद्दार महाविद्यालय का, जिनके कारण मैं यहाँ पर उपस्थित हो सकी हूँ। तो आप सभी मान्यवरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धनत्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहेगा हमेशा, और हम लोग इसी तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हिमालय कंपनी की तरफ से एक मैडम है जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है। मैडम आपसे निवेदन है कि आप 2 शब्द कहें। हिमालय कंपनी की तरफ से आज यहाँ पर आयोजन में सहयोग प्राप्त हुआ है, तो वो इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे। प्रकृति मैडम हिमालय की तरफ से उपस्थित हुई हैं। मैडम प्लीज 2 शब्द कहिए। हिमालय वेलनेस कंपनी, आप सब तो बहुत ज्यादा मतलब कंसर्न हो गया है फॉर हिमालय, so this is the only the platform we get to interact with all of you, and हम बहुत obliged है आप सबकी कि आपने हमें पहले इसके लिए चुना और प्लेटफॉर्म के लिए सर। एंड मैं सर चाहती हूँ कि मैं डीन सर और शुक्ला सर को एक थोड़ा फेलिसिटेशन फ्रॉम हिमालय रखूँ। मैडम जरूर। भगवान विष्णु को प्रिय ऐसी तुलसी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मैडम एक पुष्प, ये जो तुलसी का पौधा भेंट स्वरूप हमारे अधिष्ठाता को भेंट दे रही हैं, और डॉक्टर शुक्ला सर को एक तुलसी का पौधा जो पूरे वातावरण को शुद्ध रखता है। हम सभी जानते हैं, सुरसा कहते हैं उसे हम लोग। सब फैकल्टीज को थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स, थैंक यू प्रकृति मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिमालय की हमेशा से हमें समय समय पर सहयोग मिलता है, और वे हर तरह से आयुर्वेद के इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, सहभागी होते हैं, और उनके विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज और उनके मोटिवेशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हिमालय हमेशा लेता रहा है। तो धन्यवाद आप सभी का, पुनश्च धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह से प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।